पूरा ससुराल आया मायके इही। परिवार में सुबह से लेकर शाम तक कभी किसी चीज की बात चलती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ खाना। इनके परिवार में खाने के अलावा और किसी और चीज की बात ही नहीं करता कोई, जिससे इनकी बहुएं बहुत परेशान हो चुकी हैं। देखिए तो विमला जी, इस कुकिंग शो में ये सब कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं और मेरा तो ये पनीर वाली डिश देखकर ना इसे खाने का इतना मन कर रहा है कि बस अभी कोई बना कर ला दे और मैं खा लूं। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, मैं अभी राधिका बहू को बोल देती हूँ, वो आपके लिए ये बना देगी। राधिका बहू, आ राधिका बहू, आई मम्मी जी। राधिका वहां आती है। जी मम्मी जी। बेटा इस कुकिंग शो में ना इस शेफ ने ये पनीर टिक्का बनाया है और इसे देख देख कर तेरे पापा जी का इसे खाने का मन कर रहा है। तू एक काम कर, तेरे पापा जी के लिए ये बना कर ले आ। पनीर टिक्का? अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ बेटा, और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, टीवी में देख देख कर मेरा भी पनीर टिक्का खाने का मन कर गया। जी मम्मी जी। राधिका मुंह बनाकर किचन में चली जाती है जहां उसकी जेठानी निशा बर्तन धो रही थी। अरे क्या हो गया तुझे, इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? आप तो समझदार हो, समझ जाओ। अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन धुले नहीं और मम्मी जी ने पनीर टिक्का बनाने का ऑर्डर दे दिया। पता नहीं इस घर में कभी हमें खाना बनाने से फुर्सत मिलेगी कि नहीं। जब देखो तब खाना खाना खाना। अभी बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने की भी क्या क्या फरमाइश आएंगी पता नहीं। राधिका पूरा 1 घंटा लगाकर गर्मी में अपने सास ससुर के लिए पनीर टिक्का बनाकर ले आती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, पनीर टिक्का बना दिया मैंने। बेटा पनीर टिक्का तो तूने बना दिया, लेकिन अगर इसके बाद खाने में थोड़ा वेज बिरयानी हो जाती तो लंच बढ़िया सा हो जाता। यार इस सीरियल में ना सब वेज बिरयानी खा रहे हैं तो मेरा भी मन कर गया। हाँ बेटा, इस पनीर टिक्के से मुंह का स्वाद तो अच्छा हो जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। तो निशा बहू के साथ मिलकर तू वेज बिरयानी बना ले और उसके साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। और आज ना मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है तो शाम की चाय के साथ पकौड़े कर लेना। और रात के खाने के लिए? रात का खाना? रात के खाने में तो अभी बहुत टाइम है पापा जी, पहले दोपहर का खाना तो बना ले, उसके बाद रात के खाने के बारे में सोचेंगे। गर्मी से परेशान राधिका अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। वो परेशान होकर निशा को सब कुछ बता ही रही थी, तभी निशा का फोन बजता है। अरे निशा जी का फोन, जरूर ऑफिस में मेरी याद आ रही होगी इसलिए फोन किया होगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप बात करो, मैं चलती हूँ। निशा फोन उठाती है। हेलो जी, क्या बात है, लगता है आज बहुत याद आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल, अभी ऑफिस में राघव ने अपने बर्थडे की पार्टी दी तो समोसे मंगाए थे, मैंने खाए तो मुझे ना समोसे में वो बात नहीं लगी जो तुम्हारे हाथ के समोसे में होती है। वो तो है, लेकिन आपने ये बताने के लिए मुझे फोन किया है? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि समोसे देखकर ना समोसे खाने का मन हो गया। इन समोसों को खाकर तो कोई मजा आया नहीं, तो आज शाम को तुम चाय के साथ बस समोसे बना लेना। वैसे भी आज सैटरडे है तो जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो बाय। ये बोलकर निशांत फोन रख देता है। मुझे तो लगा था आज मेरी याद आ रही है इसलिए फोन किया होगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि खाने के अलावा कभी कोई और बात करने के लिए फोन करते ही नहीं। लंच बनाना है, चलती हूँ किचन में। निशा और राधिका मिलकर लंच में वेज बिरयानी और रायता बनाती है। खाना खाकर वो दोनों बस थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने जाती है कि थोड़ी ही देर में निशांत और रोहन घर पर आ जाते हैं और बेचारियों को फिर से किचन में जाकर समोसे और पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे सुनो, साथ में हरी चटनी भी बना लेना। हाँ हाँ बना रही हूँ। आए बड़े, हरी चटनी भी बना लेना। इन लोगों ने ना हद करके रखी है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में इतना खाना नहीं बनता होगा जितना एक दिन में हमारे घर में बन जाता है। बेचारी दोनों बहुएं पूरा दिन खाना बना बना कर परेशान हो जाती हैं। तभी संडे के दिन, अरे आ गए आप तीनों वॉक से? हाँ मम्मी, आज इतने दिनों के बाद पापा के साथ वॉक की तो मजा आ गया, वरना पूरा दिन ऑफिस में बैठे बैठे पूरी बॉडी अकड़ जाती है। सच कहा यार, वैसे अगर उस ब्रेड पकोड़े वाले ने दुकान खोल ली होती ना तो वहां से ब्रेड पकोड़े ले आते। बेटा, लेकिन अब वो तो देर से ही दुकान खोलता है, क्या करे। अरे अब तो कचौड़ी वाले ने भी वहां से अपनी दुकान हटा ली, वरना कम से कम कचौड़ी ही ले आते। अरे कोई बात नहीं, बहू है ना, वो दोनों बना देंगे। बेटा तुम दोनों जाओ और जाकर सबके लिए ब्रेड पकौड़े और कचौड़ी बना लो, और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। यहाँ सब तो गर्म हो जाएगा तो मीठे में ना कुछ ठंडा बनाना। अच्छा, मीठे में सिर्फ एक चीज बनानी है या उसमें भी वैरायटी करें? अगर वैरायटी हो जाए तो अच्छा ही है,
बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और चुपचाप किचन में चली जाती हैं। अब संडे का दिन था तो सुबह से शाम तक सब घर वालों के खाने की फरमाइशों के लिस्ट पर लिस्ट उनके पास आती जाती। पूरा दिन खाना बना बना कर बेचारी दोनों इतनी थक जाती हैं कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। अगले दिन आज तो डिनर में मजा आ गया बहू। क्या दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाई थी, और शाही पनीर तो क्या लाजवाब बनाया था। सच में, और वो दाल वाली कचौड़ी तो आए होए होए। हाँ लेकिन मीठे में ना वैरायटी कम थी, सिर्फ खीर और कस्टर्ड। अगर थोड़ी और वैरायटी होती तो मजा आ जाता। अरे क्या आप भी वैरायटी कम थी? इधर हमने कोई बुफे लगाया हुआ है क्या? ये सारा खाना बनाने में पूरे 4 घंटे लगे हैं हम दोनों को, और आप कह रहे हो कि वैरायटी कम थी। अरे नहीं नहीं बेटा, सब ठीक था। और जो वैरायटी कम रह गई वो तुम कल नाश्ते में बना लेना। मैं तो सोच रहा हूँ कल नाश्ते में रबड़ी के साथ पराठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, रबड़ी के साथ पराठा। हाय 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 हाय। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों की तरफ सरक लेती हैं रात के समय। अरे क्या इतनी रात को फोन चला रहे हो, सो जाओ ना। अरे मैं तो सो ही रहा था विमला जी। ये फोन ना फोमेटो की ओर से ऑफर आया हुआ है, गुलाब जामुन पर 50% डिस्काउंट। लेकिन हमारी लोकेशन पर बारिश हो रही है तो डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने ये देख लिया तो मेरा खाने का मन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब आपने बोल दिया ना तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने का मन कर गया। एक काम करते, बहुओं को बोलते हैं, वो दोनों मिलके बना लेंगे तो गुलाब जामुन जल्दी बन जाएंगे। विमला और नरेश हॉल में जाकर अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाते हैं। रात के 12:30 बजे उन दोनों की आवाज सुनकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से नींद में ही हड़बड़ाते हुए हॉल में आते हैं। क्या हो गया? भूकंप आया क्या? अरे भूकंप नहीं बहू, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन वो कैसे आया? अरे आया नहीं बेटा, वो फोमेटो पर ना गुलाब जामुन का ऑफर आ रहा था, लेकिन इस टाइम बारिश की वजह से डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाता। तो सोचा हमारे घर में तो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं हैं, इतना अच्छा खाना बनाती है, उन्हें ही कह देते हैं, वही हमारे लिए गुलाब जामुन बना देंगी। क्या गुलाब जामुन, वो भी इतनी रात को? वैसे सच बताओ तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने को मन कर गया। जाओ राधिका, जाकर बना ही लो। बेचारी देवरानी जेठानी इतनी रात को एक दूसरे के चेहरे को ताड़ती हुई किचन में जाती हैं और आधी रात को गुलाब जामुन बनाती है। अब तो ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन लोगों का तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। पहले तो दिन में ही हमें खाने के लिए परेशान करते थे, लेकिन अब तो आधी रात को भी। अब पानी ना सर के ऊपर से निकल रहा है दीदी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? एक काम करते हैं, सबको ना मेरे मायके लेकर चलते हैं। और आप जानती हो मेरे मायके वाले कैसे हैं। पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और मम्मी रिटायर्ड पीटी टीचर। 2 दिन में सबको सीधा कर देंगे। अरे तो फिर देर किस बात की? वैसे भी बहुत टाइम से हम सब हॉलिडे पर नहीं गए, तो हॉलिडे के बहाने तुम्हारे घर चलते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी हॉलिडे के लिए घर वालों से बात करती हैं और कुछ दिन के लिए राधिका सब ससुराल वालों को ले जाती है अपने मायके। अच्छा किया जो आप हॉलिडे के लिए यहाँ पर आ गए। इतने दिनों से राधिका से मिले भी नहीं थे। अब आपको कम से कम 1 महीना तो हमारे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। अरे क्यों नहीं समधन जी, बिल्कुल रुकेंगे। वैसे भी किसी के घर पर मेहमान बनकर रहने में तो हमें बड़ा मजा आता है। रोज नया नया अलग अलग खाने को जो मिलता है। बिल्कुल मम्मी जी, वैसे भी मैं अपने मायके आई हूँ तो आपको हर रोज नया नया और कुछ अलग खाना तो मिलेगा ही। आप सब बैठी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुझे पता है ना, मुझे तेरी शादी के बाद तुझसे काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बैठ, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधिका की मम्मी सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जैसे ही राधिका के ससुराल वाले उस चाय का रंग देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। समझन जी, आपको नहीं लगता इस चाय का रंग कुछ अलग है? लगता है आप चाय में दूध डालना भूल गए हैं। अनिता, चाय में दूध डालना नहीं भूले समझी जी। हम लोग चाय में दूध नहीं डालते। चाय में दूध मतलब जहर, बहुत एसिडिटी होती है, इसलिए हम हमेशा ये बिना दूध वाली हर्बल चाय पीते हैं। आप भी पीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, इसके साथ खाने के लिए मैंने ये मखाने भी रोस्ट किए हैं विदाउट एनी सॉल्ट और मसाला, हेल्थी रहता है। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। हैं? अरे हैं क्या कर रहे हैं रोहन जी?
पीजिए ना, हर्बल टी विद टेस्टी मखानास, यू विल लाइक इट। मम्मी जी, पापा जी, आप भी लीजिए ना। हाँ। अब शर्माते बेचारे क्या ना करते। समदन जी ने इतने प्यार से हर्बल टी बनाई तो सबको पीनी ही पड़ी, लेकिन उसे पीकर सबकी मुंह का नक्शा जो आड़ा टेढ़ा हुआ, उसे देखकर दोनों देवरानी जिठानी को खूब मजा आया। अगली सुबह, अरे सुबह के 4:30 बज गए और तुम्हारे ससुराल वाले अभी तक जागे नहीं, राधिका? नहीं पापा, मेरे ससुराल वालों को सुबह 7 बजे उठने की आदत है, वो इतनी जल्दी नहीं उठते। तभी वो सब ऐसे हैं। अगर सुबह उठकर सब जॉगिंग पर जाते तो ऐसे थुल नहीं होते। वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आए तो हम यहाँ से बिल्कुल फिट करके भेजेंगे। तुम जाकर अपनी सास और जेठानी को जगाओ, तब तक मैं बाकी सबको जगाता हूँ। राधिका और उसके पापा सबको जगाकर सुबह सुबह जॉगिंग पर ले जाते हैं। अब जो लोग महीने में एक बार 15 मिनट की वॉक करते हो, उनका 1 घंटे की जॉगिंग के बाद क्या हाल हुआ होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। बस बस समझे जी, अब और जॉगिंग नहीं होगी मुझसे। थोड़ी देर और चलाना तो बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगा। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ समधन जी, चलिए अब घर चलते हैं। आप भी तो थक गई होंगी ना। अरे नहीं, अभी तो आधे घंटे एक्सरसाइज और करनी है। चलिए, जॉगिंग तो पूरी हो गई, अब एक्सरसाइज करते हैं। चलिए कमान। 1 घंटे की जॉगिंग के बाद अब राधिका के मम्मी पापा सबको आधे घंटे कार्डियो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। सुबह 6:30 बजे सब लचार पचार हालत में घर आते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो पूरा दम ही निकाल दिया। अरे आप सब लोग बैठ क्यों गए? जल्दी से नहा लीजिए, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी करते हैं। आ जाओ राधिका, थोड़ी हेल्प कर दो। मैं भी आती हूँ। अब सब लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि नहाने के बाद उन्हें अच्छा नाश्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो नहाकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, वैसे ही उनके चेहरे की सारी खुशी दिल के अरमासुओं में ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है। माफ करना समधन जी, लेकिन हमसे ये इतना रूखा सूखा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। हम आपके घर पर मेहमान बनकर आए हैं, तो हमारे लिए कुछ चटपटा मसालेदार कुछ अच्छा सा बनाइए ना। देखिए विमला जी, ये बात तो आपने सुनी ही होगी, अतिथि देवो भव। अब आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि होता है देवता के समान, इसलिए हम आपको ऐसा खाना खिलाना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ रहो। अरे लेकिन देखिए बहन जी, आपको और भाई साहब को बीपी की तकलीफ है। आज जॉगिंग करते हुए देखा था मैंने आप दोनों को किस तरह हाफ रहे थे। आप लोगों के लिए तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए आप यही सलाद और वेजिटेबल दलिया खाइए। हाँ, मम्मी और पापा के लिए तेल मसाले वाला खाना अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो तेल मसाले वाला खाना खा सकते हैं। और वैसे भी कल रात को मूवी देख रहा था, तो उसमें ना वो छोले भटूरे खा रहे थे। एक काम करते हैं, आज ब्रेकफास्ट में ना छोले भटूरे मंगा लेते हैं। ना जमाई जी, खाना तो आपको भी यही खाना चाहिए। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से जितनी तेजी से आपका पेट आगे निकल रहा है, ये तेल मसाले वाले खाने का तो आपको नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब ये सुनकर तो उन सबके आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो चुपचाप दलिया और सलाद मुंह बनाते हुए खा लेते हैं। अगले दिन, चलिए समधी जी, वॉक पर चलते हैं। क्या फिर से वॉक? हाँ जी, हम लोग तो सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक पर जाते हैं। रोहन बेटा, निशांत बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। आज मैं तुम्हें हमारा स्पेशल वाला जूस पिलाऊंगा। अरे वाह, जूस! अब फिर तो हम भी चलते हैं समधन जी। अब जूस के लालच में सभी शाम के वॉक के लिए चले जाते हैं और राधिका के मम्मी पापा उनसे पूरे 1 घंटे तक वॉक करवाते हैं। बस समधन जी, बस अब और वॉक नहीं होगी, जल्दी से जूस पिला दीजिए ना। जी बिल्कुल, चलिए जूस पीते हैं। राधिका के पापा सबके लिए जूस लेकर आते हैं, लेकिन जूस पीते ही उनका जो हाल होता है। ये क्या है? अरे किस चीज का जूस है ये? करेले का जूस है भाई साहब, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हम तो पता नहीं कितने सालों से रोज ये करेले का जूस पी रहे हैं, इसीलिए ना कभी हमें आज तक डायबिटीज हुई, ना ही कभी कोई बीपी की शिकायत। मैं तो कहता हूँ आप भी हर रोज इसे पीना शुरू कर दीजिए। देखो तो निशा दीदी सबकी शक्लें, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर इतनी हंसी आ रही है कि क्या बताऊं। हाँ यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने सही अकल ठिकाने लगाई हुई है सबकी।
दोनों देवरानी जेठानी को घर वालों की ऐसी हालत देखकर खूब मजा आ रहा था, क्योंकि राधिका के मम्मी पापा के सामने वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब हर रोज राधिका के मम्मी पापा सबको सुबह सुबह उठा देते, जबरदस्ती उनसे जॉगिंग और एक्सरसाइज करवाते और डाइट फूड खिलाते, जिससे थोड़े ही दिन में उन सबकी हालत खराब हो गई। बेटा अब तो हो गया 1 महीना, चलो अपने घर चलते हैं। अरे कहाँ मम्मी जी, अभी कहाँ 1 महीना हुआ, अभी तो पूरे 20 दिन बाकी है 1 महीना होने में। हर वैसे भी मैं इतने टाइम बाद मम्मी पापा के पास रुकने आई हूँ, मुझे इतनी जल्दी घर नहीं जाना। राधिका की बात सुनकर उसकी सास और परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद, इतने दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया, आज अगर थोड़ा हलवा मिल जाता तो। अरे समधी जी, हलवा और इस उम्र में? ना 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 ना, अगर आपको मिठाई खाना है तो मैं आपको हेल्दी मीठा खिलाता हूँ। ये खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू है, एक बार ये खाइए, हलवे को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप भी लीजिए समधन जी। अरे बेटा तुम भी खाओ। राधिका के पापा के कहने पर सब वो लड्डू खाते हैं। उन्हें वो लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। अब 1 महीने तक उनके घर में रहते रहते उन सबको हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ जाती है, जिससे उनकी फिजूल के खाने की आदत तो खत्म होती ही है, लेकिन उनकी सेहत में भी बहुत सुधार आता है। 1 महीने बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, दीदी 1 महीने तक कितना एंजॉय किया ना हमने, लेकिन अब फिर से पूरा दिन खाना 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 ही होगा। बाहो, ये लो, नाम लिया और बुलावा आ गया। दोनों जल्दी से हॉल में जाती हैं। जी मम्मी जी। अरे बेटा मैं ये कह रही थी आज रात को खाने में ना कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना, मेरे ख्याल से खिचड़ी ठीक रहेगी। खिचड़ी, वो भी इस घर में? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? अरे राधिका के मायके में ऐसा खाना खाकर तो हमारी तबीयत सच में ठीक हो गई। इसके मम्मी पापा ने हमें जैसा खाना खिलाया और हमसे रोज जो कसरत करवाई ना, उससे हमारी सेहत तो बहुत अच्छी हो गई भाई। हाँ बहू, हम तो फिजुल में ही इतना तला भुना और मसाले वाला खाना खाते थे। खाने को देख देख कर पहले हमारा वही खाने का मन कर जाता था, लेकिन ये जो 1 महीना तुम्हारे मायके में बीता है, उसके बाद हमें हेल्दी खाना खाने की अहमियत समझ में आ गई। आज से हमारे घर में भी वैसा ही खाना बनेगा जैसा तुम्हारे मायके में बनता है। हाँ बहू, अब हमें अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। अच्छा हुआ जो हम 1 महीने के लिए तुम्हारे मायके रुकने के लिए गए। जाओ खिचड़ी बना लो। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फाइनली उनकी खाने की ये प्रॉब्लम अंत में सुलझ ही जाती है।